मॉर्निंग। कल की क्लास में आपको प्रश्नावली 3.2 में अवयवों का जोड़ना और घटाना ये बताया गया था। चलिए अब आज इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड पार्ट जिसमें हमें 3a माइनस सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बच्चों? 3a माइनस सी का मान ज्ञात करना है। जहाँ पर a का मान दिया जा रहा है बच्चों, a का मान दिया जा रहा है और ये c का मान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देखो 3a माइनस सी का मान ज्ञात करने के लिए 3a का मान रखेंगे माइनस c का मान रखेंगे। अब 3 क्या है? यहाँ पर एक अदिश राशि की तरह है और जब किसी अदिश राशि का गुणा किसी एक अवयव में करते हैं तो उस अदिश राशि का प्रत्येक अवयव में गुणा कर दिया जाता है। तो 3 का गुणा क्या करेंगे बच्चों? इस अवयव के सभी अवयव में कर देंगे, यानी 3 गुणे 2, 3 गुणे 4, 3 गुणे 3 और 3 गुणे 2। ठीक है बच्चों। और माइनस सी का मान रख देंगे, जो भी अवयव सी का मान है। अब इसके बाद देखो बच्चों, इनका गुणनफल आएगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों। माइनस ये अवयव सी का मान। अब इससे इसको घटाना है, तो घटाना बच्चों जैसे पहले बताया गया था उसी तरह फिर से करना है कि हमें इनके संगत अवयवों को माइनस लगा के लिख देना है, अर्थात घटा देना है। तो 6 माइनस फिर इसका संगत अवयव है -2, तो ये बच्चों 6 माइनस और -2, फिर 12 माइनस 5 ये लिखा हुआ है, 9 माइनस 3 ये लिखा हुआ है, 6 माइनस 4 ये लिखा हुआ है। इसको हल कर लेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 हो गया 8, 12 माइनस 5 हो गया 7, 9 माइनस 3 हो गया 6 और 6 माइनस 4 हो गया 2। इस प्रकार से 3a माइनस सी का मान बच्चों निकाल लेंगे। इसके बाद इसका जो चौथा पार्ट है, तो चौथे पार्ट में इसमें कहा गया है कि हमें बच्चों ab का मान ज्ञात करना है। ab का मतलब है कि जो a का मान होगा, जो अवयव b का मान होगा, उनका गुणनफल हमें निकालना है। तो अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी है तो फिर हमने दो अवयवों का गुणनफल कैसे करते हैं इसके बारे में भी बताया गया था। फिर से एक बार हम यहाँ रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर हमें a इंटू बी का मान ज्ञात करना है तो जो पहले अवयव लिखा हुआ है उसका मान भी पहले लिखा जाएगा, जो अवयव बाद में लिखा हुआ है उसका मान बाद में लिखा जाएगा। फिर दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले जो अवयव लिखा है उसका स्तंभ जो बाद में अवयव लिखा है उसकी पंक्ति, ये दोनों मान बराबर आने चाहिए। तो बच्चों देखो, पहले अवयव का स्तंभ 2 है और दूसरे अवयव की पंक्ति 2 है, ये दोनों मान बराबर हैं, अर्थात इन दोनों अवयवों का गुणनफल संभव है। अब जब इनका गुणा करेंगे तो भी एक अवयव हमें प्राप्त होगा, तो उस अवयव का ऑर्डर यानी क्रम क्या होगा? उस अवयव का क्रम होगा, ये जो डिजिट यहाँ बची हुई हैं, पहले अवयव की पंक्ति गुणे का चिन्ह, दूसरे अवयव का स्तंभ, यानी इन दोनों अवयवों का गुणनफल करने पर जो अवयव हमें प्राप्त होगा उसका क्रम होगा 2/2। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं कि इनका गुणा करेंगे कैसे। तो गुणा करने के लिए ध्यान दो, इनके गुणा करने के लिए हमने बताया था जब हम थ्योरी बता रहे थे। अब फिर से देखो एक बार कि हम इनके स्तंभ के अवयवों को लिख लेंगे। बाद वाले अवयव में स्तंभ वाले अवयवों को यहाँ पर क्षैतिज दिशा में लिख लेंगे 1 - 2। देखो बच्चों, पहला स्तंभ क्या है? 1 - 2। इसको पहले वाले अवयव में क्षैतिज दिशा में लिख लेंगे। अब जिसके नीचे जो एलिमेंट यानी जिसके नीचे जो अवयव तुम्हें दिखाई दे उससे उसको गुणा कर दो। जैसे 1 के नीचे 2 है, 3 है, इसका मतलब 1 का गुणा 2 में करना है, 3 में करना है। देखो 1 × 2 ये बच्चों लिखा है 1 × 2, फिर 1 × 3 ये बच्चों लिखा है 1 × 3। ठीक है। अब -2 के नीचे क्या है? -2 के नीचे 4 है और 2 है, तो अब क्या करना है? -2 का गुणा इन दोनों में करना है। और इसके बाद देखो क्या करेंगे, -2 × 4 ये बच्चों लिखा है -2 × 4। अब दोनों के बीच कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस का। अब -2 × 2 करना है तो नीचे लिखा जाएगा, तो -2 × 2 उसके बीच में किसका चिन्ह रहेगा? प्लस का। तो ये आपका पहला स्तंभ
का जो भी सॉल्यूशन था वो निकल के आ गया। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की। तो जैसा हमने वर्क पहले स्तंभ में किया था वही वर्क आपको बच्चों दूसरे स्तंभ में करना है। तो दूसरे स्तंभ के जो अवयव हैं 3 और 5, इसको क्या करेंगे, इसको फिर क्षैतिज दिशा में इसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अब बच्चों देखो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा और इसके बाद यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 3 और 5 लिख देंगे। अब 3 और 5 जब लिखेंगे तो जिसके नीचे जो अवयव है उसको उसी से फिर से गुणा करेंगे। यानी इस 3 के नीचे देखो ये 2 लिखा है, 3 लिखा है, मतलब इस 3 का गुणा इस 2 में होगा और 3 में होगा। तो कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 2 ये लिखा हुआ है बच्चों देखो, फिर 3 गुणे 3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये पहला स्तंभ था, अब हम दूसरे स्तंभ को तैयार कर रहे हैं, इसीलिए बगल में लिखा हुआ है 3 गुणे 2 और 3 गुणे 3। ठीक, अब इसके आगे दूसरे वाले अवयव को लेते हैं, उसके नीचे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस 5 है दूसरा अवयव और 5 के नीचे 4 लिखा है और 2 लिखा है। तो जिसके नीचे जो मिल जाए उससे गुणा कर दो, यानी 5 का गुणा 4 में होगा और 5 का गुणा 2 में होगा। तो 5 गुणे 4 ये लिखा हुआ है और 5 गुणे 2 ये लिखा हुआ है। और उन दोनों के बीच में किसका चिन्ह लिखा जाएगा, प्लस का। इन दोनों के बीच भी प्लस का, यानी उन दोनों को प्लस करके लिखा जाता है। बस इस प्रकार से पहले हम गुणा करके लिख लेंगे। जब इतना अगर सीख गए आप लोग तो इसके बाद केवल हमें हल करना होता है। तो जैसे 2 गुणे 1 ये 2 आ गया, 4 गुणे -2 ये -8 आ गया, 3 गुणे 1 ये 3 गुणे 1 3 आ गया और 2 गुणे -2 ये -4 आ गया। फिर यहाँ पर देखो 3 गुणे 2 6, 5 गुणे 4 20 और बीच में जो चिन्ह लगा है वो लगा रहेगा। फिर आगे देखो 3 गुणे 3 9 और 5 गुणे 2 10। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो इसको और हल कर लो। 2 - 8 करेंगे तो -6, 3 - 4 करेंगे तो -1, 6 + 20 करेंगे तो 26 और 9 + 10 करेंगे तो 19। तो ये हमारा अवयव निकल के आ गया जो उन दोनों अवयवों यानी अर्थात ए और बी के गुणनफल के मान के बराबर होगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसका क्रम भी वही है जो क्रम हमने यहाँ पर पहले लिख दिया था, यानी 2/2। ठीक है, अब इसका अंतिम पार्ट है पहले क्वेश्चन का, जिसमें हमें बी ए का मान ज्ञात करना है। तो अगर हमें बी ए का मान ज्ञात करना है तो हमने अभी पहले बताया था कि जिस अवयव को पहले लिखा गया है उसका मान भी पहले लिखा जाएगा, यानी कि हमें बी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है। तो पहले हम बी का अवयव लिख लेंगे, बाद में ए का अवयव लिख देंगे। दोनों के अवयव हैं नोट करने के बाद उसको इसी तरह जैसे कि अभी हमने जस्ट ये चौथा पार्ट बताया है, इसी तरह इस 5वें पार्ट का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको तुम्हें गुणा करके लाना है, नहीं आएगा तो फिर हमको बताइएगा, तो मैं तुम्हें उस क्वेश्चन को हल करके फिर समझा दूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों इसी प्रकार से जोड़ना है, तो आप सभी अवयवों को देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में और उनको जोड़कर हल कर लीजिएगा। उसमें भी अगर कोई किसी सवाल में दिक्कत होती है तो आप मुझे अलग से बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जोड़ने से संबंधित सवाल थे, इसलिए हमने 2 को अभी छोड़ दिया है ताकि वो आपके एक होमवर्क की तरह है जिसे आप लगाएंगे, प्रॉब्लम आने पर पूछेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में बच्चों केवल गुणनफल के बारे में बताया गया है कि 2 अवयवों का गुणा करके आपको दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, तीसरे का 5वां पार्ट, जिसमें गुणा करके दिखा रहे हैं। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी बाकी के पार्ट हैं वो आपको हल करके लाने हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें पार्ट में ये 2 अवयव दिए जा रहे हैं, इनका गुणनफल निकालना है। तो इसमें फिर से देखिए पहले अवयव की जो स्तंभ है, दूसरे अवयव की पंक्ति, ये देखिए बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल किया जा सकता है। अब गुणनफल करने के बाद पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ, ये मान यानी इस क्रम में हमें अवयव प्राप्त होगा। अब इनका गुणा करने के लिए सबसे पहले स्तंभ को लेंगे, और यानी ये जो स्तंभ वाला लिया जाता है ये बाद वाले अवयव से लेते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। तो बाद वाले अवयव से पहले स्तंभ को लेंगे और यहाँ क्षैतिज दिशा में लिख देंगे 1 - 1। अब जिसके नीचे जो नज़र आ रहा है उसको उससे गुणा कर दो, यानी 1 × 2 1 × 3 1 × -1, ये 1 × -1। अब इस -1 के नीचे जो है उसको गुणा करेंगे, इनको प्लस करके लिखेंगे,
तो -1 × 1 ये लिखा हुआ है, -1 × 2 ये लिखा हुआ है, -1 × 1 ये लिखा हुआ है, और बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। इसी तरह से दूसरे वाले स्तंभ को लेंगे और दूसरे स्तंभ का निर्माण करेंगे। तो दूसरे स्तंभ में 0 और 2 है, तो यहाँ इसको क्षैतिज दिशा में 0 और ये बाद में क्या लिखा हुआ है 2, इसको यहाँ 0 2 को ले लेंगे और फिर जिसके नीचे जो अवयव मिल जाए उसको गुणा कर दो और उसको बगल में दूसरे स्तंभ के रूप में बना लेंगे, यानी 0 × 2 0 × 3 0 × -1, 0 × 2 0 × 3 0 × -1। ठीक है बच्चों। अब 2 के नीचे जो है, 2 के नीचे 1 है, 2 है, 1 है, इनसे गुणा कर दो। तो देखो 2 × 1 2 × 2 2 × 1। ठीक है बच्चों। अब लास्ट में 1 और 1 है, तो 1 1 को ऐसे तीसरी वाला जो तीसरा स्तंभ है उसको तैयार कर लेंगे और इसके बाद में इनको अपना हल कर लेंगे। चिन्ह के अनुसार पहले गुणा कर देंगे, फिर जैसा चिन्ह लगा हुआ है बच्चों उसको यहाँ पर हम हल कर लेंगे। हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ 3/3 ऑर्डर में एक अवयव जो दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को करके लाना है। यानी प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों ही सवाल आप लोगों को हल करके लाने हैं। धन्यवाद बच्चों।